हेलो बच्चों। तो हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। एंड आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में चैप्टर को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म एसोसिएटेड होते हैं, है ना, कि कब डिसोसिएशन बोलते हैं, कब एसोसिएशन बोलते हैं, अब कोई चीज का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट टर्म मेरा ये होगा। सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि है ना इलेक्ट्रोलाइसिस, एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इसका जो है ना होता है ना कि एप्लीकेशन, वो हम सेकेंड वाले पार्ट में करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बनता है, बहुत सारे मेरे पास है ना कंपाउंड है जिनका कि हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड लास्ट पार्ट जो इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस क्या है, उन चीजों को देखेंगे। तो मोस्टली हम बोल सकते हैं ना कि आपका ये जो कंप्लीट चैप्टर है ना, उसमें है ना 5 या 6 क्लास सफिशिएंट है, 5 या 6 क्लास सफिशिएंट है। टू द पॉइंट रहेंगे, जो भी पॉइंट्स है ना हम लोग के सिलेबस में है उसी वाले पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो नाम से ही आपको लगेगा इलेक्ट्रो है ना, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, इलेक्ट्रो एनालिसिस, इलेक्ट्रो एनालिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लाइसिस मीन्स सेपरेशन, लाइसिस मीन्स सेपरेशन। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं ना, सिंपली आप ये बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टैंड्स फॉर, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टैंड्स फॉर क्या, स्टैंड्स फॉर सेपरेशन, स्टैंड्स फॉर सेपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, in the presence of flow of electron, करंट वाला बात हो रहा है, in the presence of flow of electron, it means सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हमको सेपरेट करना है, उस कंपाउंड को हमको सेपरेट करना है, अपने आप तो सेपरेट होगा नहीं, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी पता है ना, करंट का फ्लो क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्या अपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो, इतना आपको पता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हम क्या बोले, मेरे पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या बोले, यहाँ पे एडी करंट का फ्लो हुआ, यहाँ पे एडी करंट का क्या हुआ, फ्लो हुआ। देखो तो कैसे होता है, हम सब देखेंगे, हम 1 बाय 1 देखेंगे, हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, सपोज यहाँ पे क्या है, मेरे पास सेल बैटरी है और यहाँ पे क्या NaCl है, ये फ्लो कराएगा किसका, यहाँ से आपको सपोज इलेक्ट्रिसिटी ना जनरेट हुआ, वो आएगा NaCl में, NaCl को क्या करेगा, सेपरेट करेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव को क्या किया, सेपरेट किया किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इट मींस बोलेंगे ना NaCl का सेपरेशन कब, जब यहां से करंट का फ्लो हुआ, जब यहां से क्या हो, करंट का फ्लो हुआ, तो यहां पे NaCl क्या सेपरेट करेगा, इट मींस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, NaCl का क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। सिंपली आप यहां पे ये भी बोल सकते हो कि जब यहां से ना इलेक्ट्रॉन आया, तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, जब करंट का फ्लो हुआ तो NaCl कंपाउंड अपने आयंस को ब्रेक किया, दैट इज Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और जब ये अपने आयंस को ब्रेक किया तो आप बोल सकते हो ना कि यहां से बैटरी था, इलेक्ट्रिसिटी आया, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, वो क्या किया, NaCl को ब्रेक किया इसके आयंस में, दैट इज यहां पे कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ होगा, यहां पे कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ होगा, दैट इज इस केमिकल चेंज में जो एसोसिएटेड एनर्जी है, दे आर कॉल्ड केमिकल एनर्जी, तो हम ये भी बोल सकते हैं इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बोल सकते हो ना इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो पार्ट है, इस पार्ट को लिखो, इस वाले पार्ट को लिखो, दैट इज इलेक्ट्रो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेपरेशन, ठीक है। आगे इसके बाद लिखना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हम इन चीजों को और भी अच्छे से देखेंगे। हम क्या बोले सेकेंड वाले पार्ट में ना,
जो हम क्या चैप्टर को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई किए थे ना, जो सेकेंड वाला पार्ट था उसमें हम इन चीजों को ही देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पार्ट को ही हम लोग वहां पे कवर अप करते हैं, ठीक है, कवर अप करेंगे वहीं पे हम इस वाले पार्ट को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो अब लिख लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पे कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पे कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी में। अब देखो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आई, हम बोले कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हर जगह होता है या कुछ लिमिटेड जगह होता है, इन चीजों को देखेंगे। मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह है या कुछ लिमिटेड जगह है, इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करना सीखेंगे। मतलब कि हर जगह है तो उसको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, on the basis of flow of electron, जो भी है ना substance are classified into 2 पार्ट में क्लासिफाई किए। वन इज कॉल्ड कंडक्टर, पढ़े हो ना, कंडक्टर, अनदर इज कॉल्ड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बताइए बच्चे, कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्ट करना, किसको कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि जहां से फ्लो ऑफ करंट होगा, जहां पे भी फ्लो ऑफ करंट होगा वहां पे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जहां पे फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। मतलब यदि हम फर्स्ट इंस्टेंस में बोले कि कंडक्टर किसको बोलेंगे, मतलब सब्सटेंस थ्रू विच, बोल सकते हो ना, सब्सटेंस थ्रू विच देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड कंडक्टर। सब्सटेंस थ्रू विच देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंसुलेटर। फर्स्ट इंस्टेंस में बोलोगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो कंडक्टर में, सब्सटेंस थ्रू विच देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, substance through which there is flow of electron, is called conductor. इधर लिखो, इधर लिखना इंसुलेटर में, substance through which there is no flow of electron is called insulator. Substance through which there is no flow of electron is called insulator. अब एग्जाम्पल के फॉर्म में आप जितने भी मेटल हैं वहां से पता है, मेटल्स में क्या होते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड कंडक्टर। बोल सकते हो ना, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स, सेकेंड पॉइंट कर लिखना, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड एलॉय। तो एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। क्या बोले, मेटल्स जितने मेटल्स एंड एलॉय, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, copper and alloy in their solid as well as molten state, allow electricity to pass through them. पता है जो वायर होता है ना, वायर किसका होता है, कॉपर का होता है ना, कॉपर का वायर होता है, मतलब वहां से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। वायर देखो ना, वायर से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। बट आप कभी देखो, कभी है ना, देखोगे ना, कभी आप ऐसे है ना, कभी आपको है ना, यदि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का है ना वर्क कहीं पे हो रहा है, ठीक है, तो आपको सजेशन क्या मिलता है ना कि आप है ना स्लीपर पहन के क्या करो, ठीक है ना, स्लीपर पहन के क्या करो। क्यों बोलते, क्योंकि जो स्लीपर होता है ना प्लास्टिक का होता है मोस्टली, और प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, मतलब वहां से क्या फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, ठीक है। बट है ना मेटल्स क्या होता है, मेटल्स फ्लो ऑफ करंट को क्या होता है, सपोर्ट करता है, फ्लो करंट क्या करता है, सपोर्ट करता है। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम जो भी है, एंड एलॉय
चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या अपने मोल्टन फॉर्म में हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है कि आओ हमसे पास कर जाओ। इट मीन्स दे ऑल आर कंडक्टर। इट मीन्स दे ऑल आर कंडक्टर। बोल सकते हो ना यार, बोल सकते हो ना कि जितने भी मेटल्स हैं या जितने भी अलॉय हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंडक्टर। देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जांपल के फॉर्म में जितने भी मेटल्स हैं और जितने भी अलॉय हैं सारे क्या कंडक्टर होंगे। ठीक है। इंसुलेटर में ऑल नॉन मेटल, all known metal except graphite, all known metal except graphite। आप बोल सकते हो प्लास्टिक, वुड, लकड़ी जो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, do not allow electricity to pass through them, do not allow electricity to pass through them, do not allow electricity to pass through them, do not allow electricity to pass through them are called, do not allow electricity to pass through them, बस इंग्लिश डिफाइन कर चुके हैं। do not allow electricity to pass through them, बस मतलब मेटल्स कहां पे आए, कंडक्टर में। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट कहां पे आए, इंसुलेटर में। एलॉय कहां पे आया, कंडक्टर में। प्लास्टिक या वुड कहां पे आया, इंसुलेटर में। प्लास्टिक या वुड कहां पे आया, इंसुलेटर में। ठीक है। तो इन द सेंस देखो नाम से पता है, कंडक्टर कंडक्ट करना, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, आर कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर कंडक्ट नहीं किया, आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है। अभी तो हमें ना एलिमेंट्स की बात की, अभी किसकी बात की, एलिमेंट्स की बात की है, और मोस्ट ऑफ द क्या किए हम, एलॉय की बात की, मोस्ट ऑफ द क्या किए, एलॉय की बात की। बट फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे ना, फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे ना, जो कंपाउंड्स हैं उनको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। मतलब कंपाउंड्स बोले तो NaCl, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट कुछ भी है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कि कोई कंपाउंड है उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। इस बेसिस पे उनको भी क्या किया, दो पार्ट में क्या किया, क्लासिफाई किया गया। इस बेसिस पे उनको भी क्या किया, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। मतलब कंपाउंड से करंट का फ्लो है कि नहीं है, उस बेसिस पे भी इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, अनदर इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम लोग देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो हम क्या बोले कि फ्लो ऑफ करंट कि किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, किसी कंपाउंड से क्या बच्चे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, किसी कंपाउंड से क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। उस बेसिस पे भी ठीक है, क्या बोले, कंपाउंड्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, अनदर इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम देखे थे ना व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। सेम हम क्या देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलेक्ट्रोलाइट लिखना। देखो इलेक्ट्रोलाइट है क्या ना, कि कोई भी कंपाउंड है, वो क्या करता है, उस कंपाउंड से हम करंट का फ्लो करवा सकते हैं, आइदर इन देयर मोल्टन फॉर्म और इन देयर एक्वस फॉर्म। पता है मोल्टन क्या होता है, उसका लिक्विड फॉर्म। एक्वस क्या होता है, उसको आप वाटर में डिसॉल्व किए, उसका क्या तैयार किए, सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड एक्वस फॉर्म, दे आर कॉल्ड एक्वस फॉर्म। इट मींस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कहां से, आइदर फ्रॉम देयर एक्वस और फ्रॉम देयर मोल्टन। बट यहां पे ना तो एक्वस से होगा ना तो मोल्टन से होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, लिखना। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड, electrolytes are the compound which allow electric current pass through them, which allow electric current to pass through them, which allow electric current to pass through them, either in their aqueous or in molten, either in aqueous or in
आइदर एक्वस और इन मोल्टन स्टेट, आइदर एक्वस और इन मोल्टन स्टेट, आइदर एक्वस और इन मोल्टन स्टेट। मतलब कहने का मतलब है कि वो कंपाउंड जो अपने एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए देता है, मतलब जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। टू द सेंस इतना रहना। देखो अब एग्जांपल के फॉर्म में जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, जितने भी सॉल्ट हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी बेस हैं, जितने भी एसिड हैं, जितने भी सॉल्ट हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट। देखो अब एसिड में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक वाले में क्या बोलोगे, उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, बट दे आर स्टिल इलेक्ट्रोलाइट, बट दे स्टिल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो क्या बोले ना, इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने, देखो पास करने के लिए देगा, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। देखो नाम से पता चला इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लाइट मतलब क्या हो गया, ब्रेक करना। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक आयंस का फ्लो होगा ही नहीं, आयंस का फ्लो नहीं होगा, इट मींस ब्रेकिंग जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। बताएंगे कैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ब्रेकिंग क्यों जरूरी है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बस नेक्स्ट देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखना, इट इज अ कंपाउंड, it is a compound which neither in solution nor in molten state allow electricity to pass through them, allow electricity to pass through them are called non electrolyte, sorry neither, क्या लिखो, it is compound which neither in aqueous nor in molten state allow electricity चाहिए, allow electricity to pass through them, मतलब ना तो एक्वस फॉर्म में, सॉरी ना तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में या ना तो मोल्टन वाले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, दे आर कॉल्ड नो इलेक्ट्रोलाइट। सबसे बेसिक एग्जांपल है जो आपका शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन हो गया, इससे आप कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते हो। शुगर का जो आपके पास सॉल्यूशन है उससे आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हो। इट मींस जो शुगर का सॉल्यूशन है दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आगे समझ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो जहां से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सकते हैं, आइदर फ्रॉम देयर एक्वस और फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जहां से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करा सकते हैं, आइदर फ्रॉम एक्वस और फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यहां तक किसी डाउट है? इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक, देखो अभी तक हम 4 टर्म किए। फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकेंड इज इंसुलेटर, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट एंड फोर्थ इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट है तो ये सब बेसिक टर्म्स हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसको हम क्लास में और भी अच्छे तरीके डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। बस हम आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। एक्चुअल में हम आएंगे, जब क्लास में आएंगे तो वहां पे हम इसको और भी जो आपके बुक्स में है ना दिए हुए है ना डिफरेंस, उसके थ्रू हम अच्छे तरीके जाएंगे। देखो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आएगा? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, देखो पता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो कंप्लीटली H+ आयन ब्रेक कर जाए, जो कंप्लीटली क्या हो जाए, H+ आयन क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑल स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल KOH था, NaOH था, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो ब्रेकिंग है, मतलब इसका एक जब है ना ये अपने एक्वस फॉर्म में पता है ना HCl क्या होता है, H+ और Cl में से ब्रेक कर जाता है, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव ब्रेक कर जाता है।
KOH K पॉजिटिव OH नेगेटिव ब्रेक कर जाता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। एंड सॉल्ट, ऑल सॉल्ट except salt of weak acid plus weak base। इट मीन्स सॉल्ट में ना आप किसी को लेके आ जाओ, सॉल्ट में ना आप किसी को लेके आ जाओ, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो बताते जैसे, देखो मेरे पास NaCl है, मेरे पास CH3COONa है, और मेरे पास NH4Cl है। देखो तो पता है ना, NaCl किसका सॉल्ट है, NaCl किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। CH3CONa किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। NH4Cl किसका सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हुआ जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली बोलो या बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक वो ब्रेक कर जाता है, देयर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ब्रेकिंग मतलब उसका डिसोसिएशन, अपने आयंस में डिसोसिएशन मतलब एक अच्छे एक्सटेंट तक हो जाता है, देयर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक वाले में क्या बोलोगे, वीक वाले में क्या बोलोगे, जितने भी वीक एसिड है, वीक एसिड बोले, ठीक है ना, वीक बेस बोले। एंड सॉल्ट में क्या बोलेंगे, सॉल्ट में क्या बोलेंगे, सॉल्ट किसका, सॉल्ट किसका, वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो है ना। वीक एसिड फॉर एग्जांपल CH3CONa, आप एसिड बेस पढ़ चुके हो तो आपको आइडिया है। वीक बेस क्या हो गया, वीक बेस क्या हो गया, NH4OH हो गया। यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अमोनियम एसिटेट CH3COONH4, पता है ना। आप एग्जांपल में आपको कहीं दिक्कत है, देखो एग्जांपल ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का भी मतलब है जो अपने आयंस में क्या हो, कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है। वीक में क्या बोलेंगे, जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता है, दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल एंड जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम लोग क्लास में ना जो आपके ना डिफरेंस है बुक में उसके थ्रू हम अच्छे से कर लेंगे। तो द पॉइंट हमें एग्जांपल्स पे फोकस करना है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंप्लीटली ब्रेक इनटू इट्स आयन या व्हिच almost break into its ion in their aqueous solution are called strong electrolyte, and weak electrolyte which do not completely break, मतलब कि जहां पे ब्रेकिंग बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम एक्सटेंट तक वो क्या होता है, आयंस फॉर्म करते हैं। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो इनका डिसोसिएशन होता है किसमें, अपने आयंस में, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो बेसिक पार्ट है हम वहां पे क्लास में देखेंगे। क्लास में हम लोग दो डिफरेंस देखेंगे, एक हम देखेंगे क्लास में डिफरेंस मेटेलिक कंडक्टर में, एक हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में। मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देखेंगे कौन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेटेलिक कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ठीक है। दोनों में क्या है, कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा और कॉपर सल्फेट भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या चीज है इसको हम क्लास में देखेंगे, ठीक है। मतलब मेरे पास दो डिफरेंस है जो क्लास में फॉलो करना। व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, एंड अदर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस चीज को हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक टर्म क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस की है ना, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज नो इलेक्ट्रोलाइट। इतना चीज आपको क्लियर है। अब हम आते हैं कुछ और बेसिक टर्म, ठीक है। देखिए सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस, some basic terms used in electrolysis, 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 ठीक है। देखो हम इलेक्ट्रोलाइसिस देख चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट देख चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट देख चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे पास दो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम दो तरीके से प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब बोलते हैं इसको है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से करो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक चीज और करना चाहिए है ना, नो इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे डिफरेंस है, हम है ना एग्जांपल्स नो इलेक्ट्रोलाइट का बहुत सारे है ना आपको है ना एग्जांपल्स जैसे है ना था ना, इलेक्ट्रोलाइट में शुगर का सोल्यूशन था, केरोसिन ऑयल बोल सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर बोल सकते हो, अल्कोहल बोल सकते हो, ईथर बोल सकते हो, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस। तो आप वहां पे ऐड कर लेना जो था ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट में और भी एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, केरोसिन ऑयल, ईथर लिक्विड फॉर्म, ठीक है, अल्कोहल, इसको क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बहुत कम होता है, वो नहीं लिख के चलते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख के, ठीक है। अब है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक से, या कहीं क्या इसको लिखा रहेगा वोल्टामीटर। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखो, बताएंगे क्यों कैसे होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक से लिखना, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक ना, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक से क्या लिखेंगे, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो बेसिक क्या होता है, मैं सबको रफ आइडिया देंगे। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है ना, इस तरह का एक कंटेनर है, यहाँ पे आपको दो है ना, हम यहाँ सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। हम पढ़ चुके व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो एक्वस या मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट है, और ये दो है, ये होता है मेटेलिक रॉड, मेटेलिक रॉड होता है, ठीक है, जो कि यहां मेटेलिक रॉड बोलते हो, यहां पे आप बोल सकते हो, बोलो यार एक कैथोड बोलो, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एनोड, एक को कैथोड, एक को क्या बोलते हैं, एनोड। मतलब ये इलेक्ट्रोड है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोड, ठीक है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोड, ठीक है। मेटलिक हो भी सकता है, मेटलिक नहीं हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है, उस पर आते हैं इलेक्ट्रोड वाले पार्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोले, मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, वन इज कॉल्ड कैथोड एंड अदर इज कॉल्ड एनोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली प्लेट, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली प्लेट। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली प्लेट, सॉरी नेगेटिवली प्लेट, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली प्लेट। बताएंगे कैथोड और एनोड क्या है। इट इज ए इलेक्ट्रोड मेटल हो सकता है, नोट हो सकता है, सब हो सकता है। अब कैथोड है नेगेटिव, इसको बैटरी के क्या करो, नेगेटिव प्लेट से जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, बैटरी है, यहाँ पे आपके पास सेल है, बैटरी है, ठीक है। तो देखो अब कैसे इसका वर्किंग होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, और ये जो है ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रोलाइटिक्स है। देखो होता क्या ना, यहाँ पे बैटरी है, तो यहां से हम क्या बोले, ये नेगेटिव प्लेट है और ये क्या पॉजिटिव प्लेट है। सपोज यहाँ से नेगेटिव आयन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ आएगा, पता है यहाँ पे क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज हम क्या बोले, यहाँ पे NaCl है, NaCl डिवाइड कैसे करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो आयंस होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस आयंस ये सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखो यदि यहाँ पे ये आयंस नहीं होगा ना बच्चे, यदि यहाँ पे ये आयंस नहीं होगा, ये सर्किट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये सर्किट कभी कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कभी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस जरूरी है, बिकॉज यदि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का ना यहाँ पे क्या बोलते हो, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब जब तक आप करंट, देखो बताएंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो हम क्या बोले, जब तक यहां से करंट फ्लो नहीं होगा ना, इसका डिसोसिएशन अपने आयन से नहीं होगा। मतलब यहां से करंट आया, यहाँ जो मेरे पास NaCl इलेक्ट्रोलाइट था वो अपने आयन से ब्रेक कर गया, बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ NaCl, यहां से मतलब ये सर्किट कंप्लीट हुआ। जब सर्किट कंप्लीट हुआ तो क्या बोले, यहां से हम करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या बोले कि यहाँ पे जो पार्ट है उसका इलेक्ट्रोलाइट होना मस्ट है, और जब तक यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करोगे। अब सिंपल देखो ना, जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इट मींस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट, बोल सकते हो ना, बिकॉज देखो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो प्रोसेस अपने आप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे करंट का प्रेजेंस है। मतलब स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होता है। एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देयर इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड आउट, एंड दैट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो केमिकल कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जब होता है केमिकल एनर्जी ना, तो मेरे पास Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके जाता है सोडियम में, क्लोरीन क्या करता है, Cl2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होता है। कैसे क्या होता है, ये सब हम सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। ये प्रोसेस कैसे हुआ, इन सब चीजों को हम करेंगे। NaCl मोल्टेन फॉर्म, नॉट एक्वस, NaCl मोल्टेन है यहाँ पे, मतलब NaCl मोल्टेन था,
जब उससे हम करंट पास कराए तो सोडियम कहां जा रहा है बताएंगे, सोडियम है और क्लोरीन है। अब देखो कैथोड पे हमेशा आपको रिडक्शन होगा, जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड वाले प्लेट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड वाले पे क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। देखो तो इट मींस देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के लिए कहां गया सोडियम में, इट मींस ये कहां पे हो रहा होगा कैथोड पे, ये कहां हो रहा होगा कैथोड पे और ये कहां पे हो रहा होगा एनोड पे। हम इन चीजों पे और भी बाद में आएंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाले प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे ना, जो कि सेकंड पार्ट में है, तो ये चीज आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या बोले, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कहा जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल क्यों बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि आप देखो NaCl ब्रेक किया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन के कारण हमें सोडियम मिल रहा है और क्लोरीन गैस मिल रहा है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी, इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आगे देखो हमें एक लिखा था ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां गया केमिकल एनर्जी में, कहां गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। लिखो सेकंड पॉइंट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, in electrolytic cell a non-spontaneous reaction is carried out, a non-spontaneous reaction is carried out, a non-spontaneous reaction is carried out through which, a non-spontaneous reaction is carried out through which we convert electrical energy into chemical energy, through which we convert electrical energy into chemical energy, through which we convert electrical energy into chemical energy, through which we convert electrical energy into chemical energy। देखो इलेक्ट्रिसिटी आया कहां गया, देखो अब बस ये सब लिखना, कैथोड ये सब लिखोगे ना, कैथोड हमेशा क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, एनोड क्या होता है हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड क्या होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज, एनोड क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा, कहां से होगा कैथोड से एनोड की तरफ होगा। कैथोड पे क्या है रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ये सब लिख सकते हो ना। चलो हम कैथोड जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड तो वहां पे हम लिखा देंगे, जब हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड तो वहां पे हम इसको लिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये था मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना, डायग्राम ड्रॉ करो बस अच्छे से, वही सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड सेल लिखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट सेकेंड है ना, या इसको मतलब गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। देखना इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल chemical energy in electrochemical cell, chemical energy gets converted into electrical energy. In electrochemical cell chemical energy gets converted into electrical energy. chemical energy से क्या मिला मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या मिला chemical energy gets converted into electric energy। देखो अब इस वाले पार्ट में हम डिटेल से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये पार्ट हमको डिटेल से +2 में पढ़ना, ये वाला पार्ट हमको डिटेल से +2 पढ़ना, बस हम आपको ना सिंपल सा एक आइडिया देते हैं। इसका एक एग्जांपल है ना डेनियल से, इसका एक एग्जांपल डेनियल, देखो कैसे होता है। यहाँ पे 2 कंटेनर, देखो वहां पे क्या था, वहां मेरे पास एक ही कंटेनर था, यहाँ पे 2 अलग, यहाँ पे क्या था 2 अलग अलग कंटेनर, यहाँ पे क्या था 2 अलग अलग कंटेनर होता है। यहाँ पे आप हमेशा एक यहाँ पे ना मेटल का प्लेट है और यहाँ पे एक मेटल का प्लेट है। देखो अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, देखो यहाँ पे क्या होता है जिंक होता है और यहाँ पे जिंक सल्फेट होता है, और यहाँ पे कॉपर का रॉड है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, कॉपर रॉड और कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इस वाले प्लेट पे होता है ऑक्सीडेशन, इस वाले प्लेट पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और इस वाले प्लेट पे होता है रिडक्शन, इस वाले प्लेट पे होता है रिडक्शन। अब बताओ कॉमन सेंस की बात है, ऑक्सीडेशन करने का क्या मतलब है। देखो जिंक सल्फेट है तो यहाँ पे जिंक कहां पे होगा, जिंक 2+ में किसका लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इट मींस हम क्या बोले, इस प्लेट पे हुआ ऑक्सीडेशन,
यदि इस प्लेट पे हुआ ऑक्सीडेशन तो जिंक कहां जाएगा, जिंक 2+ में। यदि इस प्लेट पे हुआ ऑक्सीडेशन तो जिंक कहां जाएगा, जिंक 2+ में, क्योंकि यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। और हम क्या बोले, यहां पे हुआ रिडक्शन, पता ना, यहां पे क्या है, कॉपर 2+ है और SO4 2 नेगेटिव है। रिडक्शन करने का क्या मतलब है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, कहां गया, कॉपर में। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, कहां गया, कॉपर में। तो हम इस दो, मेरे पास अलग अलग कंटेनर था, उसमें मेटल का रॉड था, उसमें मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें पास क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। एक प्लेट पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, सॉरी यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हुआ, एनोड। अब याद है कि हम क्या बोले थे बच्चे, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। अब तो हम सब बेसिक टर्म समझ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ यदि यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये वाला सरफेस हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, जल्दी से। यदि यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इस वाले प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्युमुलेट हो जाएगा। यदि इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो जाएगा तो ये सरफेस, ये जो ये प्लेट है, ये एक्ट करेगा एज नेगेटिवली चार्ज। देखो पीछे, आप देखो पीछे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था। तो ये बोलना कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, कंप्लीटली गलत कॉन्सेप्ट है। ये बोलना कि कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, ये कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है। ये बोलना कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये कंप्लीटली सही कॉन्सेप्ट है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कैथोड का पॉजिटिव होना या एनोड का पॉजिटिव होना, या कैथोड का नेगेटिव या एनोड का नेगेटिव, ये गलत। ये दोनों ये सेल पे डिपेंड करता है। पीछे वाले मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, वहां पे देखो, वहां पे जो कैथोड था वो पॉजिटिव था, एनोड क्या था, कैथोड नेगेटिव था, एनोड पॉजिटिव था। बट मेरे पास अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जब यहां से इसको कनेक्ट करोगे ना, यहाँ पे सपोज वोल्ट मीटर है, आप कनेक्ट किए, तो ये नेगेटिवली प्लेट है और ये पॉजिटिवली प्लेट है। तो कैथोड पॉजिटिवली प्लेट है और एनोड क्या है, नेगेटिवली प्लेट है। हम इस पर जरा डीप में जा रहे हैं, जरा डीप में जाए, ठीक है। अब यहां पे क्या बोलोगे ना, जब यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होता है, इधर होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, बट जो करंट का फ्लो है ना वो इधर होता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो कहां हुआ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्यों, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो गया। जब इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो गया तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो जो ही आप ना एमीटर कनेक्ट करोगे या वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। अब पता है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। इट मींस जो करंट का फ्लो है वो कैथोड से कहां होगा, एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड से कहां होगा, कैथोड। ये गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन है, डिटेल स्टडी +2 में होता है। अब बस आपको बस एलिमेंट्री आइडिया दिए। अब समझो कहने का क्या मतलब है कि इस वाले प्लेट में केमिकल रिएक्शन अपने आप हुआ था, हम नहीं कराए थे, हम बाद में इसको कनेक्ट किए। देखो हम क्या बोले, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जमा हुआ और ये जो सरफेस है इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डेफिशिएंट हुआ। क्यों, देखो ना कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में है वो यहां से इलेक्ट्रॉन लिया। जब वो यहां से इलेक्ट्रॉन लिया तो कॉपर क्या बना कॉपर। बहुत सारे पॉइंट्स है, उतना हम डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। बस इतना बस समझा रहे हैं आपको कि करंट का फ्लो कैसे होता है। तो इस वाले प्लेट में, इस वाले कंटेनर में और इस वाले कंटेनर में केमिकल रिएक्शन अपने आप हुआ। जब दोनों कंटेनर में केमिकल रिएक्शन अपने आप हुआ तो आप बोल सकते हो ना कि केमिकल एनर्जी अपने आप जनरेट हुआ होगा। उस केमिकल एनर्जी को हम वोल्ट मीटर या एमीटर कनेक्ट करके हम करंट जनरेट कर लिए। हम क्या किए, करंट क्या किए, जनरेट किए। इट मींस कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन जो केमिकल एनर्जी जनरेट हुआ उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखे थे ना, आप एक और पॉइंट लिखना, फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेना। एक पॉइंट लिखो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लिखे थे नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज वहां पे बिना बैटरी का कनेक्ट किए आप रिएक्शन नहीं करा सकते थे। यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अपने आप हुआ, हम नहीं कराए, ठीक है। देखो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल spontaneous reaction is carried out. A spontaneous reaction is carried out. A spontaneous reaction is carried out which convert. A spontaneous reaction is carried out which convert. A spontaneous reaction is carried out which convert electrical energy. Which convert chemical energy. Which convert chemical energy into
which convert chemical energy into electrical energy, which convert chemical energy into electrical energy, which convert chemical energy into electrical energy, which convert chemical energy into electrical energy. एक और चीज लिखो आगे देखना, in electrochemical cell, in electrochemical cell, in electrochemical cell, anode is negatively charged while cathode is positively charged. In electrochemical cell, in electrochemical cell, anode is positively charged, sorry, negatively charged. Anode is negatively charged, anode is negatively charged, and cathode is positively charged electrode, and cathode is positively charged electrode, and cathode is positively charged electrode. ठीक है, आगे लिखो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आगे लिखना इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, flow of electron is from anode to cathode, while flow of electron, sorry, while flow of current is from, while flow of current is from, while flow of current is from cathode to anode, while flow of current is from cathode to anode. मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड हुआ, और जो करंट का फ्लो है, आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ रहा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जा, इधर क्या करंट आ रहा है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है यहाँ पे समझने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल से कहा गया इलेक्ट्रिकल में, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, और मतलब कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ, एनोड से कहां, कैथोड से, और जो करंट है वो कहां से है, कैथोड से एनोड. ये एलिमेंट्री आइडिया सफिशिएंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिक नॉलेज के लिए, सफिशिएंट है. तो बच्चे हम क्या बोले, हम दो टाइप का सेल किए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किए, एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किए. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है, जो कि हम सेकेंड वाले पार्ट में करेंगे, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग +2 में पढ़ते हैं. ओके, सफिशिएंट है नॉलेज, ठीक है. देखो अब हमारे इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है. देखो कहीं कहीं देखे आपके बुक में लिखा हुआ ना, इट इज 2 मेटल वायर या 2 मेटल प्लेट, ऐसा कुछ नहीं होता है. देखो इलेक्ट्रोड होता है 2 टाइप का, एक होता है अटैकेबल, एक होता है नॉन अटैकेबल. अटैकेबल और नॉन अटैकेबल. देखो अटैकेबल का मतलब है ना कि जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, दे आर कॉल्ड अटैकेबल इलेक्ट्रोड. हमारे हैं, देखो अटैकेबल ना, इलेक्ट्रोड विच itself participate, which itself participate in chemical reaction, which itself participate in chemical reaction. Electrode which itself participate in chemical reaction, which itself participate in a chemical reaction, itself participate in a chemical reaction are called attackable electrode, are called attackable electrode. और नॉन अटैकेबल में हम ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड which do not participate in chemical reaction, do not participate in chemical reaction. Electrode which do not participate in chemical reaction, are called नॉन अटैकेबल reaction. तो अटैकेबल में मतलब जितने भी मेटल हैं, जितने मेटल इलेक्ट्रोड हैं वो आते हैं अटैकेबल में. इसलिए आपके बुक में क्या लिख दिया कि ऑल मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब कि मेटल का वायर, ऐसा नहीं है. नॉन अटैकेबल में आप लोग लिखोगे ग्रेफाइट, जो कि आप बहुत रियली देखोगे, ग्रेफाइट, प्लेटिनम,
प्लेटिनम क्या होता है, प्लेटिनम बहुत कम रिएक्टिव होता है, प्लेटिनम बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको कहते हैं नॉन अटैकेबल में, ठीक है। ग्रेफाइट और प्लेटिनम क्या होते हैं, नॉन अटैकेबल होते हैं। यहाँ पे आप कॉपर लिख सकते हो, है ना, कॉपर का, जिंक का, किसी का भी, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, ये सब क्या होता है, ये सब अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, ये सारे क्या अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये सारे क्या है अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। और ग्रेफाइट, देखो प्लेटिनम बहुत महंगा होता है, प्लेटिनम क्या बहुत महंगा है, कॉस्टली है, इस करके हम लोग मोस्टली ग्रेफाइट का यूज करते हैं। देखो जितना भी आता है ना, जो होता है ना घड़ी में जो बैटरी यूज होता है, आप जो है ना जो होता है ना वायर जो होता है घड़ी का, जो देखो बैटरी जो आता था पुराना, तो उसको निकालते हो ना तो उसमें 2 आपको इलेक्ट्रोड होता था, वो देखना वो किसका होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। बहुत सारी बैटरी की प्रॉपर्टी है, उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी पढ़ना होता है, ठीक है, वहां पढ़ोगे डिफरेंट टाइप बैटरी पढ़ना होता है, बहुत सारी बैटरी है, घड़ी का जो बैटरी उसका अलग प्रॉपर्टी होता है, तो इन्वर्टर में यूज करते हो, ठीक है, इन्वर्टर में जो यूज करते हो उस चीज को देखेंगे, तो चीज हम स्किप करके क्लास में करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक वाले पार्ट में, ठीक है, चलो छोड़ो, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, electrode are of 2 types, electrodes are of 2 types, electrodes are of 2 types, one is called cathode, one is called cathode, another is called anode, one is called cathode, another is called anode, cathode और anode, cathode और anode, ठीक है। कैथोड, कैथोड देखो अब आपके सिलेबस में जो हम तो कुछ बोल रहे पॉइंट सुनना, अब आपके सिलेबस में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं पढ़ना ना, तो आपके बुक में या आपके स्टैंडर्ड तक ये मान के चला जाता है कि जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, आपके स्टैंडर्ड तक ये मान के चला जाता है कि जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है और जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है, अप टू दिस स्टैंडर्ड हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पॉइंट वो लिखो, लिखना ऑन कैथोड, ऑन कैथोड, ऑन कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऑन कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऑन कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड ऑन एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड ऑन एनोड ये चीज हमेशा होता है, चाहे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, ठीक है, हम क्या बोले, चाहे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, दोनों केसेस में मेरे पास जो कैथोड है वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लिखना कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब यहां लिख लो एनोड में, इट इज लिखना एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। आपके सिलेबस में है ना ये 2 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट हमें क्या रखना, बट मेन पॉइंट क्या है, कैथोड या एनोड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, बट मेन पॉइंट क्या है, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैथोड क्या होता है नेगेटिव, एनोड क्या होता है पॉजिटिव, आई थिंक आप लोग को पहले से पता होगा, ठीक है, दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है आयंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, अनायंस क्या होते हैं पता है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कॉन्सेप्ट रिडक्शन ये आपको पता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है बच्चे। अब ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हम आपको क्लास में ब्रीफ आइडिया दे देंगे, हल्का सा ब्रीफ आइडिया भी हम बस आपको वहीं पे दे देंगे, क्लास में जब मिलेंगे ना वहीं पे हम आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का एक एलिमेंट्री आइडिया मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा ये सब मेरे पास एलिमेंट्री आइडिया थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम करेंगे जो कॉन्सेप्ट है ना कि थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या है, ठीक है, कि और है ना मेरे पास जो कंडक्टर्स हैं है ना, सॉरी
कोई कंपाउंड कंडक्ट करता है, कोई कंपाउंड कंडक्ट नहीं करता है, व्हाट इज डिसोसिएशन एंड व्हाट इज आयनाइजेशन, इन सब फैक्टर्स को देखेंगे। इस सब फैक्टर्स में बेसिक पार्ट में आ जाएगा, सारा बेसिक पार्ट में आएगा, ठीक है। एक और क्लास की रिक्वायरमेंट होगी जहां पे हम बेसिक पार्ट को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, ओके। जो हम कुछ पार्ट हम लोग रनिंग क्लास में ले लेंगे यहाँ पे। जैसे जो डिफरेंस है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों को पहले से आता है, जहां तक मेरे को पता है आपको आता है पहले से, तो वहां पे हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। थैंक यू।